लास्ट क्लास में हमने आइडियल और नॉन आइडियल या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ेंगे हम? हम्म। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, आइडियल करंट सोर्स। तो पहले हेडिंग लिखो, करंट सोर्स। और उसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, बताओ? लिखो, वी आर स्टडिंग आइडियल करंट सोर्स। फर्स्ट पॉइंट, an ideal current source consists of finite, an ideal current source consists of finite but high value of, finite के बगल में हाई लिख लेना, finite high value of shunt resistance, consists of finite in bracket high value of shunt resistance। हो गया? बोर्ड पे देखो अभी आप, आई एस का मतलब क्या है? सोर्स करंट। आर एस का मतलब क्या है? सोर्स रेजिस्टेंस। बाद में ये सिग्नल का रेजिस्टेंस बनेगा एम्पलीफायर में, आई एस आई जी, आर एस आई जी। खैर जो भी होगा, मतलब रिलेटेड रहेगा, ये कहने का मेरा मतलब है, ये ठीक है। व्हाट इज दिस? क्या है? करंट सोर्स, आइडियल नॉन आइडियल? नॉन आइडियल, गुड। समझ में आया? और हम क्या पढ़ रहे हैं? तो आइडियल होने की वजह से ये जो रेजिस्टेंस है, नहीं, ओपन होगा। क्लियर हो गया? आइडियल में या आइडियल करंट सोर्स में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अब बताओ देखकर, इन्फिनिटी। सही है। शंट रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होना चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए। आइडियल होने की वजह से यहां पे शंट रेजिस्टेंस को क्या किया मैंने, इनफाइनाइट। तो हमें ये लिखना चाहिए, ऐसे लिखें, इनफाइनाइट शंट रेजिस्टेंस। ट्राई करेंगे हम क्लास में जितना मैथमेटिकल लिखें उतना लिखें। सो डेफिनेशन बताओ, आइडियल करंट सोर्स is having a finite value of current with infinite shunt resistance। अब शंट कह रहे हो तो पैरेलल में कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो पहले जो बनाया था वो क्या था? प्रैक्टिकल करंट सोर्स, नॉन आइडियल करंट सोर्स। हो गया? अब बोर्ड पे देखो, इसको बार बार नहीं बना रहे, यहां पे हम लोड कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? लोड का मतलब है द रेजिस्टेंस कैन चेंज, एल ओ ए डी। हम्म, है ना? आर एल है ये। इसको बदलते हैं, कंसिडरिंग दिस एज सम लाइक 2 एम्पियर अ वैल्यू ऑफ करंट सोर्स। एंड ये अलग है, सर्किट बाहर से लगाया गया है, ठीक है? इसलिए ये टर्मिनल आपको बता रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, इसका शंट रेजिस्टेंस बताओ, 2 एम्पियर का। साफ साफ दिख नहीं रहा है, बट अगर आप चाहो तो दिख रहा है, देख सकते हो। इस 2 एम्पियर का शंट रेजिस्टेंस ओपन सर्किट है आइडियली। अभी हो गया? वो लोड है बेटा, इन्फिनिटी है ना? हाँ तो वही तो ओपन सर्किट बनाया हमने। जल्दी जल्दी। हो गया? लोड को बदल रहा हूं मैं, बोर्ड पे देख लो, कैरेक्टरिस्टिक अभी आएगा। मान लो लोड 1 ओम है। हम्म?
स्टार्ट कर दिया। मान लो कितना है लोड, 1 ओम। लोड का वोल्टेज बताओ। 2 × 1 इज 4, है ना? 2 × 1 कितना होगा? हाँ, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोग को? 2 एम्पेयर × 1, 2। लोड को बदलो। 3 ओम रखते हैं। लोड का वोल्टेज बताओ, पैसिव कन्वेंशन, राइट? इज दिस द लोड वोल्टेज? ये बार बार नहीं करना पड़ेगा ना। एंड द लोड वोल्टेज इज सेम एज, केयरफुली देखो, वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर करंट सोर्स। करंट सोर्स का वोल्टेज पहले 1 था, तब कितना आया? 3 था, तब कितना आया? आगे बदले, 8 ओम रखा, कितना वोल्टेज आया? और एक वैल्यू, 11 लास्ट वैल्यू, 10 ओम। तो ये बताओ, करंट सोर्स का वोल्टेज उसके हाथ में है या किसी और के हाथ में है? एग्जैक्टली exactly. लेकिन करंट सोर्स का क्या चीज सबको दिख रहा है, मुझे आपको, करंट सोर्स को भी दिख रहा है क्या? 2 एम्पियर करंट सोर्स का करंट सबको पता है। तो क्या नहीं पता है? वोल्टेज। और वोल्टेज सोर्स का क्या सबको पता है? वोल्टेज। क्या नहीं पता है? करंट। ठीक है। सो वाई वी कॉल अ करंट सोर्स एज करंट सोर्स? बिकॉज करंट हम सबको पता होगा, लेकिन उस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज किसी को नहीं पता होगा। क्लियर है इतना? देख लो ग्राफ, वो वही ग्राफ बन रहा है जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नेगेटिव के लिए डिस्कशन नहीं हुआ है, बट विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो ही जाएगा, आप भी ये बात जानते हो गया? आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। ये है आई, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज सेम एज सोर्स वोल्टेज, एंड दिस करंट इज ऑफ सोर्स करंट। वैल्यू कितना था? कितना लिया था हमने? 2 एम्पियर। देखो, करंट सोर्स का करंट ऑल टाइम क्या है, नोन या कांस्टेंट? डीसी है तो कांस्टेंट हो गया, या नोन है? अगर इंस्टेंटेनियस होता तो भी आप करंट जानते। क्या चीज बदल रहा है? 1 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर। 4 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर। 10 वोल्ट, करंट। तो वोल्टेज कैन बी एनीथिंग, या एनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैन एग्जिस्ट अक्रॉस अ करंट सोर्स। सिंपल भाषा में, करंट सोर्स का करंट सबको पता होगा। क्या नहीं पता होगा? यही ग्राफ है उसका फिर, है ना? आओ जरा एक बार ओरिजिन में बात करें। ये ओरिजिन है, क्या कहेंगे हम इसको पूरे सिलेबस में? दोनों कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0। सही है। ओरिजिन पे वोल्टेज आपको कितना दिखाई दे रहा है? वोल्टेज कितना है? 0 वोल्टेज का मतलब, भूल जाओ। नहीं, भूलना ही है ना भाई आप लोग को। कितने बार कहा था, पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन भूल गए? शॉर्ट एंड ओपन, है ना? पैसिव भी है नो डाउट, 4 5 ही कन्वेंशन रहेगा। ओरिजिन में बताओ वोल्टेज कितना है, करंट कितना है? मतलब 0 वोल्ट में भी करंट फ्लो होता है, एग्जैक्टली exactly. 0 वोल्ट में भी करंट फ्लो होता है। अब देखना, ये सब डिस्कशन ना एलेक्जेंडर साडुकू का है, ना हिट एंड कैमली का है, ना वेल वेनकेनबर्ग का है, किसी भी बुक का नहीं है। आप जाके फ्री हो आप। ये है एक्सपीरियंस। ये दिखाई दिया? क्या है ये? करंट सोर्स। वैल्यू कितना था हमारे करंट सोर्स का? 2 एम्पियर। आइडियल लिया है, तो जब आइडियल लिया है तो उसके शंट में रेजिस्टेंस कितना दिखाई देगा? वेरी गुड। फिर कह रहे हो वोल्टेज कितना चाहिए? 0। देखो, मैं वोल्टेज को 0 बना दिया। क्लास में बताया था कि हाउ वी कैन हैव वोल्टेज एज 0, बाय मेकिंग इट शॉर्ट सर्किट। यही है शॉर्ट। वोल्टेज बताओ, प्लस माइनस वी एल। लोड रेजिस्टेंस कितना है? कितना आ गया? 0
इनटू जीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। जीरो इंटू इन्फिनिटी कितना होता है? इनडिटर्मिनेट। अब देखता हूं मैं फाइनाइट है या नहीं। करंट कितना फ्लो हो रहा है? ये दिख रहा है करंट। यहाँ पे ना एच सी वर्मा सर गलत पढ़ा रहे हैं। खुल के कहता हूं मैं, सब लोग, एंड ही एज वेल। एच सी वर्मा सर, उनका लेक्चर देख लेना। इसको पढ़ने का लगेगा अरे हाँ यार सही कह रहे हैं गुलशन सर, एच सी वर्मा सर गलत पढ़ा रहे हैं। और मैं बुरा नहीं मानता कि गलत पढ़ा रहे करके, वो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हैं, वो तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं। और फिजिक्स डिपार्टमेंट में यही पढ़ाया जाता है कि वोल्टेज देने से करंट फ्लो होता है। बट वो ये भूल जाते हैं कि सोलर सेल में ऐसा नहीं होता। बिना वोल्टेज के भी करंट फ्लो होता है, बिकॉज इट्स नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। कितना ये करंट, ये नोड है क्या? कितना आया करंट इस नोड में? कितना करंट आया तो बाहर कितना जाएगा? कारण बताओ। केसीएल। तो यहां कितना करंट है? आगे नहीं बताऊंगा। इतना टाइम लगा रहा हूं मतलब आगे भूल जाओ आप। ये क्या है? नोड। नोड में उधर से कितना आ रहा है? तो कितना जा रहा है? तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है? करंट फाइनाइट होता है। हो गया। फिर टू आया, टू चला गया। सो दैट मीन्स केसीएल सेटिस्फाइड। अब वोल्टेज बताओ। हम्म। तो ये वोल्टेज किसका है? यस, वेरी गुड। वी कैन हैव अ करंट सोर्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड हुज वोल्टेज कैन बी। अभी मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं लेकिन पढ़ा क्या रहा था? हाँ, सही है इतना। सोलर सेल, फोटो डायोड आपको पढ़ाया जाएगा। सबको पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सबको पढ़ाया जाएगा। फोटो डायोड में बिना वोल्टेज के करंट फ्लो होता है। एक्सीलेंट। एंड हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, कैरेक्टरिस्टिक वाइज भी। आपका एक होमवर्क है इसीलिए। एंड बिना होमवर्क करे मैं अलाउ नहीं करूंगा। कॉलेज का असाइनमेंट करते हो ना, क्या सीख लेते हो? कुछ नहीं, लेकिन यहाँ का होमवर्क करने से नहीं, बहुत कुछ नहीं सीखोगे, वो तो है ही। फ्यूचर बन जाएगा आपका। ठीक है। आपको होमवर्क करना है, मैं नहीं अलाउ करूंगा, मैं बताओ भगा दूंगा बहुत। और फिर मैं प्रॉपर टीचर की तरह बिहेव करूंगा। पीटी टीचर। हम्म। आई वर्सेस वी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल लाइफ, फोटो डायोड। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट मैं कहूंगा ना, उसको केयरफुली सुनना, आने वाले टाइम पे नहीं कहूंगा मैं। कौन सी क्लास का है? जब भी होमवर्क दूंगा 10th 11th 12th का होगा, कॉलेज लाइफ का नहीं होगा। और वो होमवर्क मैं कराऊंगा, लेकिन मैं होमवर्क 5 मिनट में नहीं कराऊंगा। फिर मैं आराम से 1 घंटे लूंगा पढ़ाने के लिए। 2 घंटे लूंगा, वैसे भी 2 घंटे पढ़ाया था फोटो डायोड। 2 घंटे फोटो डायोड, एनालॉग और उसको मिलाकर सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है। तो आपको इसका बस कैरेक्टरिस्टिक बनाकर लेकर आना है। ठीक है, बना लेंगे हम। कहाँ से बनाओगे? ये भी बताओ कहाँ से बनाओगे? बुक ओपन कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, ढूंढना पड़ेगा। अभी हमें मान लो किसी शब्द का वोकेबलरी ढूंढना होता है, मीनिंग, क्या करते हैं? जल्दी बैठो बेटा। क्या बताओ? हमारे टाइम पे, आज से जब ये जियो का नेटवर्क नहीं था फोन पे, और पहले चलते हैं 2010, तब हम लोग डिक्शनरी यूज करते थे, पॉकेट डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड की आया करती थी। ठीक है। आप क्या करोगे बताओ? गूगल सर्च करके वही बना लेना। मेरे को पता है गलत बनाओगे, एनसीईआरटी में गलत दिया है, एच सी वर्मा में गलत दिया है, रेसनिक हेलिडे याद नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, एस एल अरोरा की बुक में गलत दिया है। आप भी गलत बनाओगे, गूगल सर्च करोगे गलत दिया हुआ है। एक्यूरेट ग्राफ उसी टाइम पे बनाऊंगा मैं। बनाया था क्या? हम्म।
अभी आप जहां से भी एक्सप्लोर कर सकते हो करके लेकर आना। अब ये बताओ होमवर्क करने में कितना वक्त लगेगा? बहुत ज्यादा हुआ, खींचोगे तो 10 मिनट। इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बनाना है ना कैरेक्टरिस्टिक, एक लाइन का तो ऐसा है सी शेप में, बता दिया मैंने, देख लेना ठीक है। बिना होमवर्क के नहीं अलाउ करूंगा। मैं मजबूर रहूंगा बेटा, क्योंकि फिर उससे फिर पढ़ाने का मजा ही खत्म हो जाता है। 5 मिनट का होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं हम, बल्कि 5 घंटे किसी और को दे दे रहे हैं। नहीं ना? हाँ ठीक है। तो ये बताओ, व्हाट वाज द मैसेज व्हाट आई वाज कन्वेइंग टू यू? वी कैन हैव अ करंट सोर्स हुज वोल्टेज कैन बी, एंड इन रियल लाइफ एज वेल करंट कैन फ्लो विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ वोल्टेज। सही है इतना? करंट क्यों फ्लो हो रहा है अब बताओ, केसीएल। फिर आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, कुछ देने वाला नहीं है यहाँ पे। लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, करंट एंड वोल्टेज। सही है इतना? नेक्स्ट, यहां पे ये तो नहीं लग रहा ना सर वोल्टेज नहीं है सर्किट में? केवल सेटिस्फाई हो गया? बताओ कितना है सारा वोल्टेज, एल्जेब्रिक सम। केसीएल सेटिस्फाई हो गया? हाँ तो हो तो गया। अगर मैं केसीएल केवीएल और टेलीजेंस थ्योरम सेटिस्फाई कर दे रहा हूं तो फिर हो गया। अब बताओ, सही है इतना? यहां से ये मैसेज कन्वे हुआ था कि ये करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि डायमंड नहीं है, सर्कल है। सर्कल में जब भी होगा तो, मान लो एग्जाम ऐसे दे दिया, तो एसी करंट सोर्स है। लेकिन एलेक्जेंडर साडुको बोल रहा है ये भी सही है, और हिट एंड केमनली बोल रहा है नहीं हम तो ये यूज करेंगे, साइनसोइडल। कुछ भी यूज करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज वैलिड फॉर एसी डीसी इंस्टेंटेनियस सब। आइडियल वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस फॉर अ करंट सोर्स इन्फिनिटी। लोड लगाया, लोड को बदल रहे हो, हमेशा करंट कितना है? ऑलवेज बेस्ट। लोड को बदलने से भी करंट नहीं बदल रहा है, बट लोड के अक्रॉस वोल्टेज बदला। लोड का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज किसका है? लीनियर नॉन लीनियर? लीनियर बोलोगे भगा दूंगा, बताता हूँ क्लास से। क्योंकि मैं पक गया हूँ सिग्नल सिस्टम में पढ़ा पढ़ा के। 4 दिन तक लीनियर नॉन लीनियर पढ़ रहे थे, कैसा है ये? सो वी कैनॉट अप्लाई ओम्स लॉ फॉर ए आइडियल। इसके लिए ओम्स लॉ नहीं लगाओगे आप, पक्का? बट इसके लिए यस। तो इसके लिए ओम्स लॉ क्या है? दुनिया के किसी भी सोर्स के लिए ओम्स लॉ। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स में ओम्स लॉ मत लगाना, करंट सोर्स में। क्यों? शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज कितना होता है? हो गया, यही अगले पेज में किया है मैंने, देखो। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितना, तो यही वोल्टेज किसको मिला? तो करंट सोर्स का वोल्टेज कितना हो गया? हो गया था वन बेसिक न्यूमेरिकल। इसको देखो बड़ा मजा आएगा। ये एग्जाम्पल है, यही न्यूमेरिकल है। बेटा एक बार नेटवर्क थ्योरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, आप 20 मार्क्स तक गेन कर सकते हो एक सब्जेक्ट से, क्योंकि एनालॉग में कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे को। मैं कुछ नहीं करूंगा, सारा कुछ आप ही करोगे। इसको देखो, ये एक एग्जाम्पल ले ले, क्या क्या कनेक्टेड है फास्ट। करंट सोर्स कैसे पता चला इसको? वो करंट सोर्स में एरो, वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी। इसको कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, कितना? 5 एम्पियर। इसका नाम बोलो वोल्टेज सोर्स, वैल्यू बोलो 10 वोल्ट। कुछ भी हो जाए ये अपना काम करेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, करंट सोर्स करंट देगा, दैट्स इट। वोल्टेज सोर्स वोल्टेज देगा, नाम जस्टिफाइड है। वोल्टेज सोर्स का नाम वोल्टेज सोर्स क्यों पड़ा? क्योंकि उसका काम एक फिक्स है, यहां से लेकर यहां तक उसका काम है वोल्टेज देना। उसको करंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नाम ही है वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स का काम है करंट देना, उसको वोल्टेज सोर्स है। करंट सोर्स का वोल्टेज मैंने क्या पढ़ाया है, क्या होता है नहीं पता। सो वी आर कंसिडरिंग सम आर्बिट्री वोल्टेज V ऑफ 5 एम्पियर। करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होता है? अननोन। सर पोलैरिटी कैसे लिया आपने? बदल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लिया इसको? एजम्पशन, आर्बिट्री, रैंडम सब चलेगा। केवल लगा सकते हो, लगाओ। यहां से ऐसे, माइनस ऑफ V ऑफ
5 एम्पियर प्लस 10 इक्वल टू वी ऑफ 5 एम्पियर बताओ। 10 क्या? 10 वोल्ट दिख रहा है हमको, है ना? तो ये बताओ, इस करंट सोर्स का वोल्टेज कितना था? वो तो दिख रहा था, बट मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं हम करंट सोर्स का वोल्टेज एंड इस वोल्टेज सोर्स का करंट। तो ये बताओ, इसको मैं 6 एम्पियर करूंगा, ये कितना रहेगा? इंटरेस्टिंग ना? इसको एक बार समझ जाओ, मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। इसको 2.5 एम्पियर करो, ये वोल्टेज। भाई, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज फिक्स रहेगा या नोन रहेगा? करंट को बढ़ाने और घटाने से ये वोल्टेज बदल जा रहा है? नहीं। अब एक काम करता हूं मैं, इसको 20 वोल्ट करो, फिर भी सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है? तो करंट, करंट किसके कंट्रोल में है? करंट सोर्स के। वोल्टेज किसके कंट्रोल में है? और सर्किट में फाइनली करंट का मेन लॉ होगा केसीएल। इमोशन नहीं, कि सर हमारा मन कर रहा है वोल्टेज ज्यादा बढ़ा रहे करंट। एक काम करो, 20 लाख करोड़ जो कोविड के टाइम पे मिला था हमको, 20 लाख करोड़ वोल्टेज डालो यहाँ पे, स्टिल करंट कितना है? तो ये फीलिंग में मत आना कि सर वोल्टेज तो बहुत बढ़ा दिया, बहुत घटा दिया। करंट क्यों बढ़ घट नहीं रहा है? करंट को फ्लो होने के लिए दुनिया में एक ही लॉ सेटिस्फाई करना है, केसीएल। और वोल्टेज को एग्जिस्ट करने के लिए अगेन केवल सेटिस्फाई करना है। इसके सिवा और कोई रूल नहीं है। इसलिए किरचॉफ्स ने दो अलग अलग लॉ बनाए हैं, केसीएल एंड, हो गया। और करते हैं, ये मैं जो समझाया उसको समझो आप। इसका करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होगा? अननोन। पोलैरिटी अननोन, जो मन करे वो ले लो। आंसर पॉजिटिव आया मतलब जो एजम्पशन पे लिया था वो पोलैरिटी क्या है? सही है। हो गया। अब एक कन्वेंशन लिख देता हूं मैं। पैसिव कन्वेंशन क्या कहता है वो बताओ। करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज क्या होता है? ये क्या दिख रहा है आपको बताओ? एक वोल्टेज सोर्स है ये, है ना? इसमें ये बताओ करंट कहां से बाहर निकल रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से। स्कूल लाइफ में भी यही पढ़ा था कि जो भी वोल्टेज सोर्स होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर डिलीवर करता है। इसको कहोगे क्या? एक्टिव कन्वेंशन। तो पावर आएगा वी आई, नेगेटिव साइन के साथ। अगर एब्जॉर्बिंग होगा तो पावर पॉजिटिव आएगा। हो गया। करंट सोर्स का वोल्टेज क्या बताया था? अननोन। लिखने का टाइम दूंगा मैं। एग्जाम्पल देखो आप, ये एग्जाम्पल ही गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल को करने के बाद ही बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप। प्लीज लुक एट द बोर्ड। यहाँ पे ये चलेगा, ये भी एक बैटरी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक करंट सोर्स ले लेते हैं हम ऐसे, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, कोई भी एक वोल्टेज सोर्स लो। यूं ही हमने सर्किट बनाया है। यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 वोल्ट। बैटरी है ना ये बैटरी है, और वो क्या है? वेरी गुड। समझ में आया सिंबॉलिक अंतर? लेकिन दोनों हमारी क्लास में मैथमेटिकली सेम है। ये बताओ ये क्या है? बैटरी का ना वोल्टेज बेटा टाइम के साथ खत्म हो जाएगा, बट एक वोल्टेज सोर्स, ये अंतर है कि वोल्टेज सोर्स पूरी जिंदगी भर उतना वोल्टेज देता रहेगा। तो हमारी रियल जिंदगी में वोल्टेज सोर्स कम है, क्योंकि वो टाइम के साथ खत्म हो जाता है। आगे देखो, इसको मैं कह रहा हूं कितना? 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम एंड 3 एम्पियर। ये बताओ इसका वोल्टेज कितना है? इसका वोल्टेज, इसका करंट। जस्टिफाइड हो गया। करंट सोर्स का करंट पता होगा, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज पता होगा। इस सर्किट में सबको दिख रहा है, जिसको कहते हैं साफ सुथरे तरीके से दिख रहा है, स्पष्ट रूप से, कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट निकालने की जरूरत नहीं है।
अब कितना करंट फ्लो रहा है? 3 एम्पियर। डेटा इनसफिशिएंट बोलो। सर वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज तो पता नहीं है, तुमको क्या करना है उससे? करंट फ्लो रहा है। सब मिटा दूं 3 एम्पियर को छोड़कर? परफेक्ट आंसर मिल गया अभी। करंट सोर्स का काम ही है करंट देना, तुम कुछ भी करो। तो करंट सोर्स का क्या मतलब है बताओ आपके लिए? क्या? यही चीज तो समझना है ना। हाँ यार, इसलिए तो आईआईटी जेई नहीं हुआ था हम सबका। लो बताओ, करंट फ्लो रहा है, क्या मतलब है आपको वोल्टेज से? करंट को फ्लो होने के लिए केसीएल चाहिए। ये न्यूमेरिकल अपने टीचरों को मत देना, पागल हो जाएंगे उन लोग। इस जन्म में कोमा में रहेंगे, फिर उठाने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। बहुत टेंशन है भाई। मैंने अभी बोला था, करंट को फ्लो होने के लिए इमोशन नहीं चाहिए, मोशन क्लासेस भी नहीं चाहिए, वो भी गलत पढ़ा रहा है ना नितिन विजय सर। आई यूज टू रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट रेस्पेक्ट अपनी जगह पे गलत गलत। भाई गलत तो गलत है ना। करंट को फ्लो होने के लिए इमोशन नहीं चाहिए और न ही मोशन चाहिए। क्या चाहिए? केसीएल। मैं बार बार कहता हूं, केसीएल केवीएल लॉ बनाया है किसने बनाया है? किरचॉफ ने बनाया है। क्यों बनाया है? करंट के फ्लो होने के लिए। किस सर्किट के लिए? हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए। तो हो तो गया अभी। ठीक है। फ्लो हो रहा है करंट। हटा दो हटा दो, 3 एम्पियर बस रहने दो। वैल्यू ऑफ करंट बताओ। करंट को फ्लो होने के लिए केसीएल सेटिस्फाई करना चाहिए, फुल स्टॉप। हो गया। ये वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है? सर मैं -20 वोल्ट रख दूं? जो रखना है रखो, वैल्यू नहीं रखना है मत रखो। शॉर्ट करना है, ये लो। लो शॉर्ट कर दिया तो भी कितना करंट फ्लो रहा है? अब आ गया समझ में? भाई करंट सोर्स का काम ही है करंट देना। हो गया। अब इस सर्किट में अगर मान लो करंट को बदलना है, तो 3 एम्पियर को 2 एम्पियर 10 एम्पियर करना पड़ेगा। आ गया आंसर। अभी एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा फ्लो फ्लो में, फिर मजा आएगा। तो अब ये बताओ, अब सर्किट का करंट जान गया, क्या मैं पैसिव कन्वेंशन जानता हूं? करंट की डायरेक्शन पे, करंट की डायरेक्शन पे, करंट की डायरेक्शन पे कैन वी अप्लाई केवीएल? चालू करना यहां से, यहीं पे खत्म करेंगे। बट करो। कितना है इसमें करंट? 10 करंट है। 10 × 3 +30 यहाँ पे इसका। हाँ, इस 3 एम्पियर के करंट सोर्स का वोल्टेज किसी को पता है? किसी को नहीं पता। करंट सोर्स का करंट हम सबको पता है, यही तो कह रहा हूं, एक ही बात बार 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 कह रहा हूं। आपसे बेहतर था मैं पढ़ाई में, बल्कि मैं टीचर को सिखा देता था। तो इस करंट सोर्स का वैल्यू बताओ। 3 एम्पियर। जानते हो? यस, क्या नहीं जानते? तो आर्बिट्री वाला वर्ड पता है आपको? सर नहीं जानते तो कुछ तो लो। तो कुछ भी लो, लेकिन लो। ये ले लिया मैं, इधर माइनस इधर, यहां पे माइनस है यहां पे, और यूजर फ्रेंडली नेम, वोल्टेज ऑफ 3 एम्पियर करंट सोर्स। चलें आगे। कितना दिखाई दिया? यहां से ये हो गया खत्म। अब बताओ, -5 5 × 3, 15। आगे इधर 3 × 2, इधर =, हो गया। जो भी वैल्यू आ रहा है, बस आ गया या नहीं मुझे बताओ। हाँ, इसको भी गलत करते थे आपके फ्रेंड्स लोग, और एक बार नहीं, 20 बार। आगे आप भी गलत करोगे, कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा, आना एक ही चाहिए। हो गया। हम्म। तो ये बताओ, इस न्यूमेरिकल से क्या समझे आप? कि करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता होता। कैसे निकालोगे? बाय अप्लाइंग। आपके पूरे सिलेबस में मैं जो स्टेटमेंट इनिशियल क्लास में कहूंगा, वो लास्ट क्लास तक नहीं बदलेगा। वोल्टेज निकालने का एक ही तरीका है दुनिया में, केवीएल। प्रैक्टिकल दुनिया में वोल्टेज वोल्ट मीटर। करंट निकालने का हमारे सिलेबस में एक ही तरीका है, बस इमोशनली नहीं। हो गया। कहाँ से लिखना बचा हुआ था? आप समझो इस बात को, इसमें भी वही लिखा है। इसमें भी अलेक्जेंडर साडुको में भी यही लिखा है, लेकिन प्रूफ नहीं किया है।
प्रूफ हम कर रहे हैं क्लास में। आप अंडर एस्टिमेट मत करो मेरी टीचिंग को, बता देता हूँ। ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स अकेले ही पढ़ा सकता हूँ मैं, बिना देखे, बिना देखे। समझे? तो ये बात एलेक्जेंडर साडुको में लिखी है, बट हम प्रूफ कर रहे हैं, एक्सेप्ट करो। सर करंट के लिए वोल्टेज तो चाहिए, है ना? करंट को फ्लो होने के लिए इमोशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केसीएल चाहिए। वोल्टेज को एग्जिस्ट करने के लिए इमोशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवीएल चाहिए। अगर केसीएल केवल मैं सही लगा रहा हूं, देन नो बडी कैन प्रूव मी इनकरेक्ट। एंड याद रख लेना, 250 घंटे क्या पढ़ोगे आप? केसीएल केवीएल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग। तो इसलिए इंपॉर्टेंस को समझिए एंड एक्सेप्ट कीजिए। आज के बाद से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करेंगे। हम आपको अपडेट कर देंगे आपकी क्लास कब होने वाली है। मुझे टेंशन नहीं चाहिए सेमेस्टर एग्जाम का। तो घर पे रहो। क्लास आपके बाद से मैं अपडेट करूंगा क्लास कब होगी। आप निश्चिंत भाव से एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद फिर मिलेंगे हम। लेकिन एग्जाम देकर जिस दिन क्लास होगी, पीछे का पढ़ के आना है। एंड बच्चों की तरह बार बार नहीं इन्फॉर्म करूंगा मैं। पहले टीचर अच्छे थे यार, मारते थे कस के, तो सब याद आ जाता था। ठीक है। अभी क्या है ना, हम डांट नहीं सकते। और पहले डिप्रेशन का भी एक ही इलाज था। हम्म। हम्म। हमारे टाइम पे कोई डिप्रेशन नहीं था, सबको पड़ता था मार। एक बार मुझे याद है, आर एस पांडे सर क्लास ले रहे थे, एक लड़के ने हल्का सा बाल ऐसे ऐसे कर लिया था अपना। बहुत सुनाया था सर ने, मैं आज भी बोलता हूँ सर को, खुल के कहता हूँ, सर वैसा टीचर चाहिए हमें। बोर्ड पे देख डस्टर फेंक के मारे। तभी होती थी पढ़ाई, पढ़ाई डर से होती है और किसी वजह से नहीं होती। बाद में जब पैशन बनेगा तो डर खत्म हो चुका रहता है, तब आप जॉब करने लग जाते हो, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो अभी मुझे डर नहीं है पढ़ाई का। अभी इंटरेस्ट की वजह से पढ़ा रहा हूँ मैं। सही है इतना। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स चाहिए, तो मुझे डर अच्छा लगता है एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के लिए। जब मैं कहता हूं ना आपके दोस्त लोगों ने ये गलतियां किया, तो मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, इंस्टेड उनकी गलतियों से आपको सिखाना चाहता हूं। आप देखो क्लास में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, है ना बेटा? ए की वैल्यू 3 कहाँ आई थी? नहीं आई थी। हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे मॉड फंक्शन को। एंड ये दुख तो खत्म हो गया ना कि यार एक टीचर को 21 से बेटा आता है और हमको पूरा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मीम्स देखा है इसका हम लोगों ने। तो वो भी चिंता खत्म हो गई अभी। ठीक है। नहीं, when one teacher is like capable of teaching 1 to 2 subject, then being a student, why we are getting exploited to learn all the subject? है ना? तो वो सिंपल बात है कि वो टीचर भी तो स्टूडेंट था ना, तब उसको तो सारे से बड़ा था एक्सपर्ट। अब डॉक्टर को बोलेगा भाई तू किस बात का डॉक्टर है? हार्ट का डॉक्टर है तो मेरा आंख चेक करके बता। थोड़ी ना अच्छा लगेगा यार। एक्सपर्टीज। ये हो गया इतना। यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, ओरिजिन क्या लिखकर बता रहा हूं कि इवन इफ वोल्टेज इज जीरो, देन ऑल्सो करंट विल बी। हाँ। ये ना आप अपनी कॉपी में ना, जब आगे आएगा तो समझ में आएगा, लिसन केयरफुली, बड़ा अच्छा लगेगा बेटा। मैं छोटा सा एक फिगर बना रहा हूं। कहाँ के लिए? आई कैन सी द फ्यूचर। कहाँ के लिए बना रहा हूं ये फिगर? लेकिन समझ में नहीं आएगा अभी, और मुझे फ्यूचर में बताना है, इसलिए मैं अभी बता के रखा हूं। देखें। अरे बोलो ना। ये क्या है? 3 बार किया करो, ऐसा नहीं कि बहता ही जा रहा है। हाँ। ये हो गया। इंडक्टर में मान लो किसी वजह से इनिशियल करंट था 2 हेनरी। इंडक्टर हैविंग इनिशियल करंट, ये तो पढ़ाया है क्लास में। इनिशियल वैल्यू
डिफरेंशियल इक्वेशन होमवर्क नहीं किया ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो ये क्या है? 3 एम्पियर। तो देखो शॉर्ट है। अरे शॉर्ट नहीं है क्या? फिर भी करंट फ्लो रहा है, तो फ्यूचर है ये आपका। तो मैं पढ़ा वैसे रहा हूं जैसे मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा। ठीक है। हम्म। क्या कहाँ से आ रहा है? अरे इंडक्टर इनिशियली किसी ने चार्ज किया होगा, फिर कनेक्ट कर दिया होगा स्विच को। ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए मैं बार 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 कह रहा हूं प्लीज पढ़ के आओ, प्लीज पढ़ के आओ। आप नहीं पढ़ के आओगे। क्योंकि ये बताओ, 14 साल में आज तक कोई ऐसा बैच हुआ जो मेरे मुताबिक काम किया हो? एक दो स्टूडेंट थे। एक का रैंक 44 था, मेरा रैंक 46 था। 2013 आईआईटी मुंबई लास्ट ऑफलाइन पेपर। उसी ने ये कहा था, काश सारा सब्जेक्ट आप पढ़ाते, लेकिन वो दूसरी कोचिंग थी, गेट फोरम। वरुण नाम था उसका। समझ में आया? तो मैं कह रहा हूँ मेरे मुताबिक पढ़ाई करो, फिर रैंक आपके मुताबिक आएगा। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। मेरे मुताबिक पढ़ाई करो, रैंक आपके मुताबिक आएगा। क्या दिख रहा है वो ट्रांजिएंट का एक सर्किट है, जिसमें इनिशियली चार्ज इंडक्टर को सडनली शॉर्ट कर दिया। स्टिल दैट सर्किट इज वैलिड। सही है इतना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा लिखा है ना वैसे ही लिखना। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। कैन वी अप्लाई केवीएल? कन्वेंशन गया भाड़ में, बस लगाओ, चाहे जैसा भी लगाओ। इसका वोल्टेज बताओ जल्दी बेटा। कितना इसका वोल्टेज? जीरो। हाँ, तो वो जो एल डी एल बाई डी टी पढ़ाया था वो, इसका वोल्टेज कितना है? यहां से लेकर यहां तक कितना है? तो इसका वोल्टेज तो बताओ। एल तो बाद में लिखेंगे, डी आई एल बाई डी टी। अरे हाँ ना? इसका वोल्टेज नहीं है? एंड दैट वोल्टेज इज, ऐसे देख रहे हो? सब तो 11th 12th का है यार। इंडक्टर का वोल्टेज कितना है? बगल में कितना है? केबल लगा लो। देखो मैं लगा रहा हूं केबल। चले। करंट की डायरेक्शन पे मूव करते हैं, तो उल्टा ले लो। एल इंटू डी एल बाई डी टी। आगे क्या वोल्टेज मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लूप कंप्लीट। देखा? 2 दिन हुआ है अभी केबल पड़े, अब केबल लगा नहीं पा रहे हम। सो जब भी करंट होगा तो डायरेक्शन भी गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो इसका मतलब कवि कहना चाह रहा है कोई भी डायरेक्शन ले लो। है ना? केबल हो गया। क्या नाम है इसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या नाम है? होमोजीनियस, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डिनरी, लीनियर डिफरेंशियल। अरे यार, कई बार लगता है कि बुक कम पढ़ना पड़ेगा। अरे कैसा है ये? होमोजीनियस नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है बुक में एलडीई। हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हो गया इतना। ये मुझे फ्यूचर में पढ़ाना है, इसीलिए मैंने देखो ये पढ़ाया आपको। राइट? अब ढूंढ लेना बुक। यू विल बी नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ करेंट, सो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट। हो गया। न्यूमेरिकल में मिलेगा लेकिन गेट एग्जाम पे नहीं, कनोडिया के बुक में। तो फास्ट नोट डाउन करो, यहाँ पे लिख लेना फ्यूचर है, तो अभी नहीं बताऊंगा फिर मैं। जितना बताया उतना काफी है। आप लोग पढ़ो ना बेटा। 10वीं 11वीं 12वीं नहीं आ रहा है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन की बात याद आती है कि इंजीनियरिंग करके मैं तो 11th 12th का जो जानता था वो भी भूल गया। बहुत पछताओगे एनालॉग में, मैं पहले बता दे रहा हूँ। केसीएल केबल नहीं सिखाऊंगा मैं। और मेरे से बेहतर उनसे दोस्तों से बात कर लो जो एनालॉग पढ़ चुके हैं, वो बताएंगे आपको।
बताओ कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। हाँ, लीनियर बेटा। वो तो मैं पूरा नाम तो बोला ही था। पढ़ के आना वरना भगाऊंगा मैं। फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना? लिख लिया होगा। इसको नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा, ये कितना पावर डिलीवर कर रहा है? आओ देखें एक बार। मुझे ये बताओ, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। पावर बताओ। पावर निकालने का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। वी कितना है? करंट बताओ। करंट कहाँ से बाहर निकल रहा है? 10th क्लास में बुक में लिखा हुआ है, वी विल कंसिडर करंट फ्लोइंग टू द बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। या करंट इमेनिटिंग या करंट एग्जिट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। 10th क्लास का हर बच्चे को पता है। 12th तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट कहाँ से बाहर निकलता था? तो हम कहेंगे ये डिलीवर कर रहा है। पावर बताओ। हाँ, -50। तो -50 में फिर डिलीवरिंग नहीं बोलोगे आप। और अगर आप 50 बोलोगे तो डिलीवरिंग बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो डिलीवर कितना हो रहा है? 50। इसका ये पावर कितना आ रहा है? करंट। पहले बताओ करंट। और वोल्टेज? पैसिव कन्वेंशन एक्टिव कन्वेंशन? करंट की डायरेक्शन पे पावर एब्जॉर्बिंग बताओ। एब्जॉर्बिंग पावर डिलीवर बराबर एब्जॉर्ब। टेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाइड। तो टेलिजेंस सेटिस्फाई, केसीएल सेटिस्फाई, केवीएल सेटिस्फाई। तो हो गया। दैट मीन्स दिस सर्किट आइडियली कैन एग्जिस्ट। है ना? प्रैक्टिकली कहां से एग्जिस्ट करेगा? प्रैक्टिकल बनाया कहां हूं मैं? समझ में आया? हम्म। वो भी लिखना है आपको। सर यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से अगर बाहर निकल रहा है तो एक्टिव कन्वेंशन पावर डिलीवरिंग। हम ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स खत्म करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर आराम से आप सेमेस्टर एग्जाम दीजिए। फिर मिलते हैं। बस सेमेस्टर एग्जाम का शेड्यूल मुझे भेज देना, ग्रुप में ही भेज देना ताकि सबको दिखाई दे। हाँ, 5th सेम। हाँ, कभी भी बेटा। इंटरेस्ट देख रहे हो? अभी भेजें? पढ़ लेते हैं हम, कभी भी भेज देना बेटा। और कहाँ गए वो सर? नहीं पढ़ा रहे हैं? अच्छा, तो अब तो घर जाने वाले थे। हम्म। करंट सोर्स का वोल्टेज क्या है? नहीं पता। वोल्टेज सोर्स का करंट क्या है? नहीं पता। तो निकाले कैसे? केसीएल केवल से। करंट निकालने का एक ही तरीका है दुनिया में। मतलब हमारी दुनिया में। केसीएल वोल्टेज निकालने का एक ही तरीका है दुनिया में। हमारी दुनिया में क्या? केवीएल। इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगा पूरे सिलेबस में। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरलाइज कॉन्सेप्ट। लिख लिया इतना? अगर आप क्लास ऑफ करते हो तो आप देख लेना, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा।
हाँ लेकिन बता देना कि सर सेमेस्टर एग्जाम है, सीटी है, बस। भाई की शादी है, बहन की शादी है, मंदिर जाना है, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, बता देता हूँ। मैंने कभी बोला? तो फिर ये होमवर्क है आपका। लिख लिया? इस न्यूमेरिकल में क्या साबित कर रहे थे हम, क्या प्रूव कर रहे थे, क्या समझ रहे थे? समझ ये रहता है कि भाई करंट सोर्स का काम है करंट देना, उसको कोई मतलब नहीं है बाकी सर्किट में क्या हो रहा है। तो करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होता है, नहीं पता, तो निकाला कैसे? यूजिंग केवल। तो करंट सोर्स का पोलैरिटी कैसे लिया, नहीं पता, तो जो मन करे प्लस माइनस माइनस प्लस ले लो, आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव है। सही है, इतना जीरो आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, माइनस आ गया तो बोलना कन्वेंशन वही लेंगे, माइनस ही सही है। कितना आ रहा है वैसे? कितना आ रहा है, सॉल्व करो ना। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। मैं थोड़ी ना स्ट्रेस लूंगा इन सब चीजों का। हाँ, 76 66, इसको हटाओ, 30 और 45, 45 और ये 65, +1, 66। तो तुम लोग का 76 कैसे आ गया था? अपना एज बता रहे हो क्या? कितना ये? 66 क्या है, एम्पियर देखा? अरे मेरे भाई क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी टॉपर है क्या तू? उन लोग ऐसा करते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर लोग, सर 66 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ द करंट सोर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। है ना? ऐसा थोड़ी ना यार। ये बताओ, आंसर पॉजिटिव आया, मतलब द आर्बिट्री पोलैरिटी विच वी हैव सेलेक्टेड इज परफेक्ट। इसका पावर बताना। V इंटू 3, कितना? जो भी आ रहा है, डिलीवरिंग एब्जॉर्बिंग, डिलीवरिंग एब्जॉर्बिंग। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है। आगे एग्जाम्पल देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। ये ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स है जो करा रहा हूं अभी। हाँ, हाँ करने हैं ना बेटा, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ ना। नोट करने का ऐसे बोल रहे जैसे आज पहली बार मिले हो मेरे से। ये तो नोट करने का टाइम ही नहीं देता, बट पेटीएम का क्यूआर कोड तो देता हूँ। अभी देखें। इसको ले लेते हैं, 8 एम्पियर, 4 ओम, 12 वोल्ट। ठीक है, डिस्कशन कर ले। 12 वोल्ट का क्या जानते हो आप? वोल्टेज। क्यों? क्योंकि वो तो वोल्टेज देता ही है। 12 वोल्ट का करंट जानते हो? निकालना पड़ेगा। 8 एम्पियर के बारे में क्या जानते हो? करंट सोर्स। 8 एम्पियर का वोल्टेज जानते हो? हाँ दिख रहा है सर्किट में, लेकिन वो दे कौन रहा है? हाँ लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट में देख कर नहीं बता दोगे हर बार। लेकिन 8 एम्पियर का देखते ही हम क्या जानते हैं, पहली नजर फर्स्ट ग्लिम्स में 8 एम्पियर का करंट जानते हैं। फाइन। एंड ये आने वाले टाइम पे नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं, लेकिन फिर भी करता ही रहूंगा। हो गया? क्लिपर में भी करूंगा, क्लैंपर में भी करूंगा, इसी को ही ओपैम में भी करूंगा। सबका वोल्टेज कितना है? ऊपर पॉजिटिव है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर हैविंग प्रेफरेबली प्लस साइन एट द अपर साइड ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम का वोल्टेज कितना है? पक्का? छोटी छोटी बातें पूछूंगा। 4 ओम में करंट 8 एम्पियर की वजह से है या 12 वोल्ट की वजह से है? हम्म। हम्म। इसलिए कहा था छोटी ही बात पूछूंगा मैं। एंड एक बार ये बेस बन गया ना बेटा, मैं बहुत निश्चिंत रहूंगा, आप भी कंफर्टेबल रहोगे बहुत ज्यादा। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। ध्यान से देखो इस बात को। यार 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कौन दे रहा है? और ओम्स लॉ कहता है अगर वोल्टेज दोगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर रिलेशन। तो 12/4। तो ये बताओ, ये 3 एम्पियर का करंट 4 ओम के अक्रॉस किसकी वजह से? 12 वोल्ट की वजह से है। ये है ओम्स लॉ। ठीक है। हम्म।
यहां पे आओ, ऑब्जर्व करो। 3 बाहर, 8 बाहर, कितना बाहर? आउटगोइंग करंट। तो उतना करंट आना चाहिए। तो अब देखो, मैं जैसा पढ़ाया हूं वैसा कितना रिलेटेबल है। वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज दुनिया में आपको पता है, मेरे को पता है, इसको भी पता है। क्या नहीं पता है? निकाला कैसे? केसीएल लगाकर ही लगाया, है ना? हो गया। तो 11 गया, 3 और 8 11, और वापस दोनों यहां पे मिल गए। ऐड होकर कितने बने? 11। फाइन। नेक्स्ट वन। 8 एम्पियर का वोल्टेज हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो करंट सोर्स है। तो क्या चीज पता होता है? करंट। तो हमें क्या नहीं पता होता? इस 8 एम्पियर का वोल्टेज हमें नहीं पता होता। तो क्या यूजर फ्रेंडली रिप्रेजेंटेशन करें? मैं वो रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं जो आप भी कर सकते हो। सर आपने ऊपर प्लस क्यों लिया? भाई आपको जो मर्जी है वो करो। फाइन। कैन वी अप्लाई केवीएल? केवीएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। लगाओ। -12 प्लस वोल्टेज ऑफ 8 एम्पियर करंट सोर्स इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 8 एम्पियर इक्वल टू। आंसर पॉजिटिव आया, मतलब जो एजम्पशन पे हमारा जो डायरेक्शन था वो सही है ना? जैसे हम कहते थे, लेट द श्याम्स फादर्स एज बी एक्स। सॉल्व करते थे, कई बार हमने वो बोर्ड स्ट्रीम वाला न्यूमेरिकल किया है। तो प्लस माइनस दोनों आ जाता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम कहते थे कि स्ट्रीम या बोर्ड की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर बोर्ड की स्पीड नेगेटिव हो जाएगा तो वो फ्लो में चला जाएगा पीछे ही, वो अपने सोर्स में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही इसका आंसर पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? जो आपने एजम्पशन पे या आर्बिट्री में जो पोलैरिटी ली थी वो सही है। हो गया। नेक्स्ट वन। अब चाहिए मुझे, मैं इसका करंट निकाल लिया हूं, मैं इसका वोल्टेज निकाल लिया हूं, मैं सबका पावर निकाल दूं। मुझे पावर बताओ, पावर ऑफ 12 वोल्ट। सिर्फ लिखेंगे डिलीवरिंग और एब्जॉर्बिंग नहीं लिखेंगे, हम अपने साइन से बताएंगे। V × I। 12 × 11 -132 वॉट। माइनस साइन लिखने का मतलब क्या है? आपको अलग से कहना नहीं पड़ रहा है कि डिलीवरिंग है। क्लियर है? या तो आप लिखो 132 डिलीवरिंग पावर ऑफ 4 ओम। मैं एक बात बताऊं बेटा, मेरे को बहुत मन करता है फ्यूचर बताने का, लेकिन आप लोग नहीं देख पाओगे फ्यूचर। मैं लिख के दे रहा हूं, आज से 40 घंटे बाद ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे आप, जबकि वोल्टेज पता होगा और करंट पता होगा। 40 आवर्स की ही बात है। और फिर सिग्नल एंड सिस्टम्स में एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी होता है करके। क्यों? क्योंकि एक ही वजह है, रिवीजन। इसका पावर बताओ, कोई भी फॉर्मूला चलेगा, कोई भी फॉर्मूला। V² / R कर लेते हैं, 12² / 4 144/4 प्लस कोई भी फॉर्मूला लगेगा। यहां पे प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे सिलेबस में पावर एब्जॉर्ब ही करेगा। हीट, हीट ना। इसका देखो, पहले ये एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है देख लेता हूं मैं। करंट कहां से बाहर निकल रहा है? मैंने ये कहा था, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है तो डिलीवरिंग। यहां पे कहां से बाहर निकल रहा है? तो हम कह रहे हैं हमारा पावर अक्रॉस 8 एम्पियर। क्या बेटा? V × I करो। V 12, I 12 8 96, प्लस और माइनस। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता तो डिलीवरिंग। देखो, इंटेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाइड। हाँ बिल्कुल, करंट सोर्स भी एब्जॉर्व कर सकता है। यही तो मैं बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी सोर्स अप्लाई कर सकता है। अब देखो, 8 एम्पियर ऐसे करूंगा मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, अभी नहीं करूंगा वरना तुम लोग स्ट्रेस में आ जाते हो, बस एक डायरेक्शन बदलने से। आपको समझ में आया? हम्म। कौन सा नेगेटिव वाला? बेटा एक ही बात तो कह रहा हूं,
करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो डिलीवरिंग। करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो एब्जॉर्बिंग। करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, ये तो हिंदी में बोल रहा हूँ, उर्दू में थोड़ी। हाँ, तो ये तो मैं पिछले क्लास में भी बोल रहा था। करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो कैसे कहें चाइना में। हाँ, तुम लोग यार एकदम सिंपल सिंपल पढ़ाता हूँ। जितना अपना लैंग्वेज इंप्रूव किया है मैंने टीचिंग के लिए, उतना ही डिग्रेड हुआ है स्टूडेंट। हम्म। केसीएल सेटिस्फाई हुआ, केवल हुआ, इमोशन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं एक ही बात। क्या इमोशन? केसीएल सेटिस्फाई हुआ, केवल हुआ, इंटेलिजेंस हुआ। अब दुनिया का कोई भी टीचर आपको गलत नहीं साबित कर सकता। दैट्स इट। ये एटीट्यूड रखो ना आप लोग। सर हमारा तो इमोशन, ये 11 एम्पियर कैसे आ गया? दूसरा, इस वोल्टेज सोर्स से कितना भी करंट ले सकते हो आप। यही तो है वोल्टेज सोर्स। उस दिन भी पढ़ाया था मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लास में, कि शायद तक 34 एम्पियर या 36 एम्पियर डिलीवर कर रहा था वो, क्योंकि वो आइडियल है। ठीक है, हो गया लिखना। वेट करो, लेट्स गो विद द फ्लो। सेम डेटा ले ले। अरे दोस्त तो समझो ना। एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल से यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट एग्जाम। इस लेवल का पढ़ा रहा हूं मैं, देखो तो सही एक बार। मैं कराऊंगा भी, बट क्या रख रहे हैं हम, एक एक करके डील करते हैं सर्किट में मॉडिफिकेशन को। कितना था ये वोल्टेज? जल्दी बोलो। कितना था ये रेजिस्टेंस? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी। कैन आई हैव वन मोर रेजिस्टेंस? धीरे धीरे बदलेंगे ना बेटा। एंड इस करंट सोर्स का डायरेक्शन अभी के लिए मत बदलो, वही रहने दो। कितना था वो वैल्यू? मैं बहुत बदलना चाहता हूँ डेटा, बट तुम लोग। कितना था ये? कितना था ये? इसको ले लो 2 ओम। सेम सर्किट है। मेरा तो बुढ़ापा आएगा ऐसे करते करते, नेटवर्क, सिग्नल, डिजिटल डिजिटल फिर पढ़ेंगे हम, है ना। लेकिन कम से कम आप लोग तो समझो जल्दी। कितना है वोल्टेज? नाउ व्हाट अबाउट दिस वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम? थोड़ा एड ऑन करते हैं हम। ठीक है, ये वोल्टेज यहां से मेजर करो। कितना आ रहा है? बना लिया, लेकिन ऐसे अजीब सा अलाइनमेंट हो रहा था इसलिए मैंने ये कर दिया। हम वोल्टेज कहाँ से मेजर करेंगे? तो जो वायर पे 220 वोल्ट आरएमएस है, वोल्टेज कहाँ से है? वायर का वोल्टेज है, वायर फ्रॉम ग्राउंड। गुड। 25 किलो वोल्ट होता है शायद ट्रेन में सप्लाई, मेट्रो का मुझे याद है 25 किलो वोल्ट, आई गेस 25,000 वोल्ट। हाँ, ठीक है। कहाँ से मेजर कर रहे हो? ग्राउंड से, अर्थ ग्राउंड, ठीक है। यही है ग्राउंड। नाम क्या है इसका? अर्थ ग्राउंड। 3 टाइप का ग्राउंड होता है, बाद में बताया जाएगा, अभी नहीं। हो गया। ये पॉइंट का वोल्टेज 0, बट उस पॉइंट का वोल्टेज फ्रॉम ग्राउंड 12 वोल्ट। इस पॉइंट का वोल्टेज फ्रॉम ग्राउंड, इस पॉइंट का वोल्टेज फ्रॉम ग्राउंड, इस पॉइंट का वोल्टेज फ्रॉम ग्राउंड। 8 एम्पियर का करंट कितना है? 8 एम्पियर क्या नहीं जानते? किसका नहीं जानते? वोल्टेज। तो पोलैरिटी अपनी मर्जी से आर्बिट्री। कैन वी अप्लाई केवीएल? बताओ। -12 प्लस वी ऑफ 8 एम्पियर इक्वल टू, वैसे दिख रहा था बट आने वाले टाइम पे अब नहीं करेंगे हम। आज लास्ट क्लास है, कर लेते हैं हम। मतलब इस बेसिक कंसेप्ट का। कितना ये? पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? इसमें लगा लो। कैसे? देखो, प्लस माइनस वी ऑफ 2 ओम। कैन यू अप्लाई केवीएल? लगाओ। -12 प्लस वी ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज बराबर
वोल्टेज ऑफ 2 ओम, 12 वोल्ट हो गया। तो क्या समझे आप, इसका भी वैसे ही आएगा। नेक्स्ट, इसका वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, कैन वी अप्लाई ओम्स लॉ फॉर अ रेजिस्टेंस, करंट बताओ। गुड, 12/2। इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ। वो वोल्टेज ये दे रहा है, नहीं, कौन दे रहा है, वोल्टेज देने का काम किसका है, ये करंट बताओ। 12/4, ठीक है, इमोशन नहीं, केसीएल, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो जाओ इस जगह पे, बाहर कितना जा रहा है, बाहर कितना जा रहा है, कितना आएगा, 11 आया, और 11 बाहर भी चला गया, 11, 11 और 11, यहाँ पे करंट बताओ देखकर, इधर 11 इधर 6, 17 एम्पियर। गुड। यहाँ पे खड़े हो जाओ ना बेटा, कि इधर कितना है, इधर आउटगोइंग करंट टोटल कितना है, 17, उतना ही करंट आएगा, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज सेम एज। लेट्स मूव अहेड, ये छोटी सी बात है। कितना आ रहा है यहाँ से, ऐसे बताना कितना आ रहा है, यहाँ आ जाओ, ऊपर से देखो कितना आ रहा है, इधर से, दोनों मिला, कितना गया ये करंट, देखना ऊपर से, जा रहा है सर्किट में, आ रहा है, यहाँ खड़े हो जाओ, 6 और 11, केसेस सेटिस्फाइड। तुम लोग को इमोशन सेटिस्फाई करना है या केसीएल, दैट्स इट, ध्यान रखना। सर मेरा मन नहीं मान रहा है, फिर आप पढ़ो फिर वही मोशन क्लासेस, H.C. वर्मा सर की बुक, फिर नहीं बनेगा एक भी क्वेश्चन गेट एग्जाम्स का, ठीक है। और अगर बन गया मान लो, तो एनालॉग नहीं बनेगा। वी आर प्रिपेयरिंग हॉलिस्टिक पे, कंप्लीट पढ़ रहे हैं हम, हमें किसी भी जगह पे केसीएल केवल पे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हो गया। पावर कितना आएगा इसका, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट कहां से बाहर निकल रहा है, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, एब्जॉर्बिंग हो गया इतना। वन मोर एग्जाम्पल, मेरे को ना कॉलेज लाइफ में ना ये सारे कंसेप्ट क्लियर थे। देखना एक बार, कितना वोल्टेज था, एग्जाम्पल नोट करने का मौका दिया जाएगा, बट मैं फ्लो में चाहता हूं कि ये खत्म हो जाए। सेम डेटा ले लें, हाँ सेम डेटा ले रहे हैं हम, लेकिन इधर का जो करंट सोर्स था उसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज। अब बहुत और सीखने को मिलेगा, बट उसके बाद केसीएल केवल ही तो सीखना है। 4 ओम, कितना था ये, सबका वोल्टेज बताओ, सबका, बार बार तो नहीं करना पड़ेगा। What is this voltage? Directly I can write because this is now a standard circuit and connected in parallel. तो ये बताओ 8 एम्पियर का वोल्टेज कितना है, तो 8 एम्पियर का वोल्टेज इसके हाथ में है, 8 एम्पियर का करंट उसी के हाथ में है, लेकिन दुनिया में हर करंट सोर्स किसी और पे डिपेंडेंट है, इसमें लिखा है ये, लेकिन प्रूफ नहीं किया है। प्रूफ देखो कितने कितना एग्जाम्पल ले लेकर कर रहे हैं हम। वोल्टेज बताओ 4 ओम का, अच्छे से देख लेना, फिर आपके लॉ गलत होते हुए साबित होंगे, लेकिन लॉ कभी गलत नहीं हो सकता। 12 वोल्ट की वजह से इस 4 ओम को कितना वोल्टेज मिला, करंट कितना फ्लो हुआ, उधर से कितना आ रहा है, पक्का 8 एम्पियर, कितना चला गया, बचा कितना, हो गया अभी। मैं कह रहा था ना, इमोशन नहीं, केसीएल, कितना आया, ये ऐसे 8 क्यों आ रहा है, इसकी वजह से। इसमें 3 एम्पियर क्यों जा रहा है, इसकी वजह से, केसीएल केवल, ठीक है। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने के लिए दुनिया में एक ही लॉ बना है, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ, इसमें इसमें क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ओम्स लॉ या केसिल केवल, केसिल केवल। इसमें, इसमें ये तो लीनियर है,
ये कैसा है? साला इतना बताना पड़ता है भाई मेरे को। बुढ़ापा जल्दी आ रहा है और तुम लोग की वजह से और जल्दी आएगा। लीनियर कि नॉन लीनियर? हाँ, जानबूझ के कंफ्यूज करूंगा, मैं बता देता हूँ पहले से। बैक हो जाओ। करंट सोर्स कैसा है? इट डज नॉट फॉलोज। यस। इसका वोल्टेज निकालने के लिए वी बाई आर कर दिया होगा तुम लोगों ने। आई बाई आर कर दिया होगा, आई बाई वी जो भी है फॉर्मूला। वी इक्वल टू आई आर। इसका करंट कितना है? इसका करंट कितना है? इसका रेजिस्टेंस बताना। कुछ नहीं करना है। यही मैं कह रहा हूं आपको, नेवर अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस अ करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बिकॉज दे आर, आओ बताओ, नॉन लीनियर। हो गया। कैन वी अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस दिस? क्यों नहीं? नॉन लीनियर। बट कैन वी अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस दिस? उसका वोल्टेज देखो कितना है। प्रूव करना है? नहीं। करंट निकालो 12/4। अभी ये देखो। क्या तुम लोग भी यार। वोल्टेज कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? करंट कितना है? तो भाई रेजिस्टेंस में हम लगाते हैं ओम्स लॉ। कैपेसिटेंस इंडक्टेंस में हम, कैपेसिटर इंडक्टर में हम लगाते हैं ओम्स लॉ। बट वी नेवर अप्लाई क्या? Ohm's law across a voltage source and a current source, but we can apply KCL and KVL because KCL KVL is independent of the nature of the element. Whereas we can apply Ohm's law only and only across RLC. अभी हो गया? आगे चलें? तो चलो इसको देखते हैं। ये बता दो, अगर मैं 8 एम्पियर को 18 एम्पियर, 26 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 25 एम्पियर, जो भी मर्जी में कर रहा हूं, इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्ट 4 ओम के अक्रॉस करंट बताओ। हमेशा। क्यों? क्योंकि 4 एम्पियर में करंट इस 12 वोल्ट के वोल्टेज देने की वजह से, जो मर्जी है वो रखो, इसको बस मत बदलो। क्या हमारा 4 एम्पियर का करंट बदला? कुछ भी नहीं बदलता। उस 4 एम्पियर के अक्रॉस अगर आपको करंट को बदलना है, एक ही तरीका है, वोल्टेज को बदलना पड़ेगा। यही ओम्स लॉ है। अब मैं कह रहा हूं, इसके डायरेक्शन को भी बदल दो, तो भी 12 वोल्ट की वजह से उस 4 ओम को 12 वोल्ट ही मिलेगा और करंट फिर भी कितना फ्लो होगा। नेक्स्ट। एक दिन मैंने क्लास में ये पढ़ाया था, ये वी है, ये आई है, ये एस है। क्या नाम है इसका? वोल्टेज सोर्स। इधर देखो करंट नेगेटिव है। हाँ सोच लो, टेंशन आ जाएगा। अरे नेगेटिव रियल वैल्यू, करंट नेगेटिव है, फिर भी वोल्टेज कितना है? 12, 10, जो भी था। अब देखना, हम वोल्टेज सोर्स में हमेशा करंट फ्लो करवाते थे ऐसे, मतलब डिलीवरिंग। इस बार करंट कैसे फ्लो हो रहा है? फिर भी 12 वोल्ट का वोल्टेज 12 वोल्ट ही है। करंट चाहे जीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, करंट इस वोल्टेज सोर्स में बाहर जाए, अंदर आए, या ना फ्लो हो। अब ना फ्लो हो वाला भी केस एक बार कर लेते हैं, फिर मेरे को फ्यूचर में ना परेशान मत करना है सर, देखो ना केसीएल केवल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना? ठीक है। आई हैव रेक्टिफाइड मेनी टीचर्स हु आर राइटिंग केवीएल केसीएल इनकरेक्टली एंड दे आर हैविंग अ टीचर हैविंग मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। देखो बोर्ड पे। हम्म। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था? बोलो। 4। यहाँ पे करंट की वैल्यू को थोड़ा बदलते हैं, किसी भी को बदल सकते हो, वैसे तो जरूरी नहीं है इसको। यहाँ पे 12 वोल्ट ही रहने देते हैं अभी के लिए, कुछ समझाना है मुझे। यहाँ पे ये है, कितना आता है ये करंट? 3। सो बेस्ड ऑन दैट वन, ये मेरे को ये समझाना था। अब आपका ना क्लियर रहेगा पूरा कंसेप्ट। तीन चीज याद रखना है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ओम्स लॉ, पैसिव कन्वेंशन, करंट
सोर्स का करंट पता होता, वोल्टेज नहीं पता होता, और वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज पता होता, करंट नहीं पता होता। सिंपल। बस अब पूरा सिलेबस में यही पढ़ते रहोगे, केसीएल केबल। आज भी तो पढ़ रहे हो केसीएल केबल। हम्म। हाँ, तीन लग जाए सीधे। हाँ बताओ, सबका वोल्टेज कितना है? प्लस, माइनस। करंट बताओ। थ्री क्या? कितना आया? आके कितना चला गया? तो जीरो है। ऐसे जीरो फ्लो हो या ऐसे जीरो फ्लो हो, कोई मतलब है? जो भी मर्जी है। मैं कहता हूं ये, कितना ये करंट? केसल सेटिस्फाई हुआ? जीरो क्या? जीरो एम्पियर। तो एक स्टेटमेंट कह रहा हूं मैं, वी कैन हैव अ करंट सोर्स हुज वोल्टेज कैन बी जीरो। लाइकवाइज वी कैन हैव अ वोल्टेज सोर्स हुज करंट कैन बी, कहां से आ रही है आवाज? हाँ, वी कैन हैव अ वोल्टेज सोर्स हुज करंट कैन बी। सही है इतना? बताओ, केसल सेटिस्फाई हो गया? केवीएल, 3 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज बताओ। वी ऑफ 3 एम्पियर वोल्टेज बताओ। गुड। इसका पावर बताओ। ये दिख रहा है? ये ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? कितना था? कुछ याद है क्लास में? ओरिजिन पे चले। करंट कितना है? जीरो करंट। वोल्टेज कितना है? ठीक है। वी कैन हैव अ वोल्टेज सोर्स हुज करंट कैन बी। जैसे आप बैटरी जानते हो, बैटरी में कितना करंट होता है जब बाहर से लेकर आते हो तो? रास्ते में बहता हुआ आता होगा। वी कैन हैव अ बैटरी हुज वोल्टेज कैन बी, सॉरी, वी कैन हैव अ बैटरी हुज करंट कैन बी। हाँ, वो भी सही बोल रहा था मैं अपने सेंटेंस को कितना भी सोता रहूं तो भी सही कहूंगा। वी कैन हैव अ बैटरी हुज करंट कैन बी जीरो, वी कैन हैव अ बैटरी हुज वोल्टेज कैन बी जीरो। क्योंकि बैटरी आर ऑफ टू टाइप्स, करंट बैटरी एंड वोल्टेज बैटरी। पावर सेटिस्फाई करें, इसका पावर बताओ। क्योंकि 0 × 12 तो सोचना पड़ेगा कितना होता है। अरे वाह। इसका पावर बताओ। कोई भी फॉर्मूला लगाओ। P² / R, एक काम करता हूं मैं, I²R, 9 × 4, 36। इसका पावर देखो, डिलीवरिंग, V × I। इसका वोल्टेज कितना है? 12 × 3 = 36 डिलीवरिंग, 36 एब्जॉर्बिंग, जीरो एब्जॉर्बिंग। केसल केवल सेटिस्फाइड। ध्यान रखना बेटा। अब कहाँ पे हो आप लोग? नेक्स्ट, ये स्टार्ट राइटिंग। कैसा लगा क्लास? इतना ही रखते हैं हम। हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, नो बडी कैन टीच केसल केवल ओम्स लॉ बेटर देन मी। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, लेकिन मानते नहीं है। खुद तो बच्चा टाइप लग रहा है, हमें सिखाएगा? ये है आपका इंटरनल कमेंट। अभी तो बेसिक्स ही चल रहा है बेटा। अब 250 300 घंटे तक आप केसल केवल पढ़ोगे? क्यों? एनालॉग सिग्नल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ेंगे हम केसल केवल। कहाँ पे? स्टेट स्पेस एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, पढ़ाया था हमने वहां पे भी केसल केवल। क्लास में अगर मैं किसी को खड़े कराया और उसने VL = L × dIL/dt नहीं बोला, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा क्लास से निकालने के लिए। IL = 1/L इंटीग्रेशन ऑफ IL/dt नहीं कहा तो फिर धीरे धीरे मजबूर हो जाऊंगा मैं, लेकिन इसके लिए भी आपको 1 हफ्ते का मौका दिया जाएगा। IC = CdVC/dt, पैसिव कन्वेंशन। हम लैपलास पढ़ेंगे, ठीक है, और फोरियर सीरीज भी पढ़ेंगे। मानस, फोरियर सीरीज के लिए ना बेटा 15 जनवरी के बाद उधर आना पड़ेगा, एंड फोरियर सीरीज की टाइमिंग ओवरलैप नहीं करेगा। मॉर्निंग, हर दिन, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। वही मैनेज करना है, 10 दिन थोड़ी ना पढ़ाऊंगा फोरियर सीरीज। यस, इजी है फोरियर सीरीज। देखो अभी ये बोल रहे इजी है फोरियर सीरीज, अभी मेरी क्लास में आओ, मेरी हवेली में आपका स्वागत है। तो फिर बताऊंगा मैं फोरियर सीरीज क्या होता है करके। जो लोग एनिमेशन से शो करते हैं ना, एनिमेशन से, क्लास पे मैं हाथों से बनाऊंगा उसको।
हाँ। हम्म। मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए। वो तो नहीं आता ना। इंटीग्रेशन चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज। हालांकि हम हंसी मजाक के दौर पे हम किसी चीज को टाल देते हैं, बट कीप दैट वन इन माइंड। मुझे 10th 11th 12th का बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए। हाँ, ये हो गया। एक एक एग्जाम्पल अच्छे से नोट करना है, बता देता हूं मैं। चेजिस की स्पेलिंग देखना तो, CHAISES। चेजिस, CHA। चेजिस ग्राउंड लिखना है, एक बार गूगल सर्च में स्पेलिंग देखना, कंसेप्ट नहीं देखना है, स्पेलिंग देखना है। मुझे लग रहा है स्पेलिंग गलत है। आपको कंसेप्ट नहीं देखना है, सिर्फ स्पेलिंग देखना है। CHASSIS, है ना? तो स्पेलिंग गलत था। डबल एस, ये स्पेलिंग। अच्छा ठीक है। तो तीन टाइप का ग्राउंड है हमारे लिए, तीनों बराबर है मैथमेटिकली। कॉलेज में मत पूछ लेना। सो ग्राउंड कितने टाइप का होता है, ठीक है? दे आर हैविंग डिफरेंट सिग्निफिकेंस। ये हम दिन अर्थिन है ऊपर वाला, सैटेलाइट। वो तो फ्लोटिंग सर्किट है। और चेजिस में साथ लीकेज करंट का डिस्कशन करते हैं हम। ठीक है। हाँ बिल्कुल लिखना है। ज्ञान किसको दे रहा हूं मैं, खुद को? ये कैसे कर रहा है यार? लिखना नहीं लिखना पूछता रहता हो आप लोग भी। हम्म। हाँ लिखना है भाई, बिल्कुल लिखना है। ये हिडन केमरली में है, अलेक्जेंडर सडको में नहीं मिलेगा। उसका सिग्निफिकेंस भी है, बट बेटा हमें नहीं मतलब है। तीनों क्या है हमारे लिए? देखना गेट एग्जाम में कभी ये बना के देगा, कभी ये कभी ये और ये मिलता है आपको, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हो गया।
लिखना हो गया तो बताओ, आगे चलेंगे हम। मैं दो क्वेश्चन और कराऊंगा, क्लास ऑफ करूंगा उसके बाद। ठीक है। लेकिन याद रख लेना, ये चीजें खत्म नहीं हुई। आप 140 घंटे पढ़ोगे केसीएल केवीएल। मतलब 140 घंटे का मतलब क्या हुआ? आपके पूरे सेमेस्टर भर में जितनी क्लास होती है उसका आधा। है ना? यही तो हुआ। क्योंकि टीचर आता है, 30 मिनट्स तो टाइम पास हो जाता है। फिर पूरे एक लेक्चर में एक क्वेश्चन। नहीं? जल्दी बताओ। जल्दी लिखो इसको, फास्ट। घर से लिख कर आओगे क्या इसको? लिखो जल्दी। हर बात घर से लिख के आएंगे सर? सर आप ही तो बुलवा रहे हो हमें। दैट्स मैनिपुलेशन। ये इतना बड़ा क्या ग्राउंड बना रहा है? इसका ग्राउंड बुक का 30% सरफेस एरिया कवर कर लिया है। अरे छोटा था यार बेटा। ठीक है, इट्स ओके। जल्दी बनाओ इसको, आगे चलेंगे। दो दो न्यूमेरिकल करना है, बड़ा मजा आएगा हमको। एक्चुअली मजा मेरे को आता है। क्योंकि इसलिए क्योंकि सारे न्यूमेरिकल मैं क्लास में उठाता हूँ नए नए। हाँ, मजा आएगा। सेम क्यूरियोसिटी आपको भी होनी चाहिए। दो क्वेश्चन, फिर आप क्लास ऑफ करेंगे। एंड फिर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस कीजिएगा जब क्लास की अनाउंसमेंट होगी। ठीक है? तब ना बेटा, कॉपी पढ़ के आना है आपको, और कुछ भी नहीं। हमने अभी आपको प्रैक्टिकल करंट सोर्स नहीं पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? आइडियल। उसके शंट में कितना रेजिस्टेंस था? इन्फिनिटी। करंट सोर्स की खास बात क्या है? उसका काम है करंट देना। उसका वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। उसका वोल्टेज उसको छोड़कर बाकी सारे सर्किट पे डिपेंडेंट है। ये है कहानी दादी माँ की। हो गया। हम्म। चलो, क्वेश्चन करते हैं हम। लिखो, डिटरमाइन वी नॉट एंड आई। आपको वी नॉट लिखना सिखाया है। कैसे लिखते हो वी नॉट? छोटा वी, सबस्क्रिप्ट में ओ या जीरो। डिटरमाइन वी नॉट एंड आई फॉर द सर्किट shown in figure. Star mark the numerical. What is this? Yes. डिपेंडेंट क्या? was good. देखते रहो। डिपेंडेंट क्या? क्या है नाम, क्या है इसका? डायमंड। हिंदी में क्या बोलते हो? हीरा। हिंदी में हीरा बोलते हो, डायमंड को गधो। पैक ऑफ कार्ड से डायमंड वाला याद करो। ईंट। प्रोबेबिलिटी में पढ़ाऊंगा। सर आप क्या क्या पढ़ाओगे? अरे सब प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया हो यार, इतना डेप्थ में पढ़ाया, मजा आएगा आपको उस टाइम पे। हाँ, 200 क्वेश्चन प्लस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, लेकिन अब नया कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ज्यादा। डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन। ये दिख रहा है क्या? इसके बगल पे नाम देखो क्या लिखा हुआ है। बनाते वक्त मैं फिगर को समझा रहा हूं। अब बोलो, अब बोल, अब बोल। क्या नाम है इसका? इट इज अ वोल्टेज सोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाई वी नॉट। सो इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। मेरे को बनाने दो अभी।
फिर मैं बताऊंगा आपको। माइनस प्लस 4 वोल्ट। अब ये सब क्वेश्चन करोगे ना बेटा, तो आप ना पीवाई क्यू, अगर मैं आपको छोड़ दूं आपको पीवाई क्यू सॉल्व करने के लिए, तो बन जाएगा। और जो टफ होगा वो पीवाई क्यू क्लास में कर लेंगे। ठीक है। ओके, और कुछ दिया है क्या? हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है। 6 ओम। रुको ना अभी, 4 ओम कुछ समझाता हूँ मैं। ये है आई फाइंड आउट करना है, ठीक है इतना। क्वेश्चन पे और भी कुछ फाइंड आउट करना था। जस्ट इमेजिन कर, तो मैं कहता हूँ कि डिटरमाइन आई ओनली, फुल स्टॉप। हो जाएगा सॉल्व? नहीं होगा। मैंने कहा था क्लास में कि जो डिपेंडेंट सोर्स के बगल में लिखा होता है ना, ये अगर ये सर्किट में प्रेजेंट नहीं है, तो दुनिया का कोई टीचर सॉल्व नहीं कर सकता उसको। क्लियर इतना? इसीलिए अब बताओ, क्या अब ये न्यूमेरिकल कंप्लीट है? मैंने इसको कहा था कंट्रोल मजनू। हाँ, कंट्रोल वेरिएबल कहा था। क्या नाम है इसका? कंट्रोल वेरिएबल। उसको ढूंढो, अगर वो सर्किट में नहीं मिलता है, सर्किट इनकम्प्लीट है। नाम बताओ इसका, पोलैरिटी की वजह से। डायमंड स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, वोल्टेज सोर्स, एंड दैट वोल्टेज सोर्स इज कंट्रोल बाय अ वोल्टेज। हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया, कंट्रोल वेरिएबल, तो न्यूमेरिकल कंप्लीट है। नेक्स्ट, वो करंट क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हम सबको पता है कि वो करंट 12 वोल्ट का है, और 12 वोल्ट का वोल्टेज सबको पता है, क्या नहीं पता? इसीलिए पूछा हुआ है। ये दिख रहा है। रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास? ओम्स लॉ। ठीक है। देखें अभी, कैन वी अप्लाई केवल इस पूरे सर्किट में? देखो ये दिख रहा है। हमारा कन्वेंशन, मतलब बुक का कन्वेंशन, करंट की डायरेक्शन पे। ठीक है। हमारा कन्वेंशन बोल रहा हूं मैं, ताकि आप गलत ना करो। ऐसे फ्लो हो रहा है ना करंट, तो हमारे कन्वेंशन के मुताबिक करंट के डायरेक्शन पे हम सॉल्व कर लेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है। सॉल्व करो, केवल लगाओ। और एल्स यहां से देखो, इस वी नॉट की वैल्यू एक बार बताओ मेरे को। ऐसा है ना, इधर देखो, कहाँ एंटर कर रहे हो? ये बुक का है क्वेश्चन। हम वी नॉट की वैल्यू लिखते हैं। हमारा जो करंट है वो कहाँ एंटर कर रहा है? पैसिव कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा है। करंट के डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इज प्लस, एंड देन, तो करंट की डायरेक्शन पे माइनस, तो हमारा वी नॉट आ रहा है -6 I। मैंने कहा था ना, पैसिव कन्वेंशन रीढ़ की हड्डी बनेगा, बैकबोन। आपका वी नॉट का पोलैरिटी देख लो, करंट का डायरेक्शन देख लो। करंट की डायरेक्शन पे होना चाहिए प्लस माइनस, है कैसा? तो आप अगर लिखते तो लिखो ना, -of IR। याद रहेगा ये? कितने लोग को डाउट है बताओ? नहीं डाउट है ना बेटा? एक तो सिंपल चीज तो पढ़ाया था मैंने। हाँ, वी नॉट गिवन है। वी नॉट गिवन है न्यूमेरिकल में। ये सही है। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ये है, मान लो, 4। 4 ले लिया? नहीं, नहीं लिया तो 3 ओम। ठीक है। और न्यूमेरिकल में करंट ऐसे फ्लो करवा रहा है, 2 एम्पियर का, और आपको बोल रहा है ये वाला वोल्टेज निकाल कर बताओ, V ऑफ 3 ओम। तो आप क्या करते? ये हमारे कन्वेंशन के कॉन्ट्ररी में है, विपरीत। हम हमेशा आपको कहते हैं, आगे नहीं कहूंगा, कितना कहूं एक ही चीज को, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस। आप ये बताओ करंट की डायरेक्शन पे क्या है? माइनस प्लस, तो आंसर में आ जाएगा। पहले लगाओ ओम्स लॉ। 3 × 2 -6। पैसिव कन्वेंशन को नहीं फॉलो किया, तो कौन से कन्वेंशन को फॉलो किया? एक्टिव को। अब ठीक है, तो इस हिसाब से ये सही है अभी। कैन वी अप्लाई केवीएल? लगाओ यहाँ पे। -12 है ना? क्या दिक्कत है बताना?
-12 है ना, तो 12 इक्वल टू यहाँ पे 4i, यहाँ पे प्लस में माइनस, बोर्ड पे देखना है। वासुदोष बोर्ड पे देखो बेटा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या मिला, तो -v0 लिख दे। कितना वेरिएबल है, -12, 12 बराबर 4i, 2v0 -4 -v0। कहाँ दिक्कत है, हो गया। हम्म, v0 की वैल्यू यहां से निकाल चुका हूं मैं, कितना है, सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर देयर, 12, 4i, ठीक है। पहले v0, 2v0 -v0 बताओ, v0, ये सब मैं आने वाले टाइम पे नहीं करूंगा, और उधर चला गया। खैर ठीक है, तो और सॉल्व करो एक बार। 16 इज इक्वल टू 4i, v0 की वैल्यू बताओ, -6i, कितना आया, 2i विथ नेगेटिव साइन इक्वल टू, नहीं, 2i इज इक्वल टू 16, आई की वैल्यू बताओ। -8 का मतलब है करंट एक्चुअली उल्टी डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है ना। v0 निकाल कर बताओ, यहां पे एज इट इज रख दो, 8 6 48। अब देखना वो पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अब करंट देखो, करंट प्लस माइनस हो गया, इज द आंसर। हाउ इज द न्यूमेरिकल। एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, चले। इतना ही था बेटा, ये भी लिखना है आपको, मेरे लिए नहीं है ये, किसके लिए है। 1 more क्वेश्चन एंड दैट्स इट। आंसर आई इक्वल टू -8, v0 बराबर 48। हम ग्रेजुअली ना नोडल और मैश की तरफ जाएंगे अब, आफ्टर स्टडिंग प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये हो गया। यूज मल्टीपल कलर पेन इन क्लास, एंड मेरे को हाइलाइटर भी चाहिए होगा नेक्स्ट क्लास में, कैलकुलेटर भी। ये सब न्यूमेरिकल ना टीचर नहीं कराएंगे, एक आध दो तो कराएंगे लेकिन आगे नहीं कराएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक का क्वेश्चन है। हम्म, हो गया, हो गया होगा ना बेटा। अब इसको क्या, ये पूरा लिखोगे ऐसे, या ये इसको लिख के सीधे या लिखोगे, ये लिखा एंड वी नॉट की वैल्यू है, डायरेक्टली लिखो, घर में कैलकुलेट करना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एंड इन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वी हैव स्टडीड इन क्लास सेवेंथ, वही तो है। तो ओम्स लॉ नहीं, केसेल केवल में मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ही काम आएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड द करंट आई नॉट एंड वी नॉट फॉर द सर्किट शोन बिलो। लास्ट क्वेश्चंस,
फाइंड द करंट आई नॉट एंड वी नॉट voltage for the circuit shown in the figure below। अब बोर्ड पे देखो, जैसे ही मैंने ऐसे बनाए, ये मैसेज कन्वे कर रहा हूं, फिर बाद में थोड़ी ना बोलूंगा देखो बोर्ड पे। क्या है ये? डिपेंडेंट। कौन सा सोर्स है डिपेंडेंट? आगे बस। ठीक है। अब जैसे आपको ये दिखाई दिया, अब बोलो तो कौन सा? वोल्टेज भी हो सकता है, वोल्टेज पे डिपेंड कर सकता है, और करंट पे। अब यहां पे लिखा हुआ है 0.5 I नॉट। अब बोलो, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बाद में बना लेना। अब बोर्ड पे फोकस करो। यहाँ पे 4 ओम गिवन है। अगर ये न्यूमेरिकल में आई नॉट नहीं मिला तो न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट है। हो गया। न्यूमेरिकल क्या है? यहाँ पे 3 एम्पियर का एक करंट है। अब बताओ न्यूमेरिकल कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? हाँ, इनकम्प्लीट है। अब बताओ न्यूमेरिकल कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? आई नॉट नहीं मिला। अब बताओ न्यूमेरिकल कंप्लीट है। सही है इतना? तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है। सॉल्व करें। केसल आता है, नोडल से आगे करेंगे बेटा, लेकिन केसल दिख रहा है? नीचे सबको ग्राउंड दिख रहा है क्या? ठीक है। ये कितना करंट है? 0.5। 0.5 I नॉट। ये कितना करंट है? क्या? फोकस चाहिए। यहां पे दोनों करंट मिल गए। बेटा ये करंट था, करंट सोर्स है, ये भी करंट सोर्स है। दोनों करंट सोर्स है तो सबको करंट पता है। ठीक है। यहाँ पे अगर ये वी नॉट लिख देता ना, तो टेंशन क्या आता है सबको बता देता हूँ, जो फर्स्ट सेकंड टाइम पे पढ़ते रहते हैं। हमको लगता है 0.5 V नॉट का करंट, ये तो वोल्टेज है। समझ में आया? नहीं आया क्या? अगर यहाँ पे ऐसा लिख देता, इसको हटा के, तो हमको ना कई बार टेंशन आता है, 0.5 V नॉट का करंट कैसे होगा, ये तो वोल्टेज है। समझ में आया? वो डिपेंडेंट है। हम्म। कितना करंट आया टोटल? टोटल कितना करंट आया? 3 + 0.5 I नॉट। बाहर कितना जा रहा है? आई नॉट। अलेक्जेंडर साडुगु का न्यूमेरिकल है, लेकिन हम इतना क्रिएटिवली क्यों सॉल्व कर ले रहे हैं? क्योंकि हमने समझा है उसके इमोशंस को। आंसर बताओ कितना आ रहा है? आई नॉट बराबर 6। 6 क्या? एम्पियर। सॉल्व हो गया, सिंपल, खत्म। आपको वी नॉट चाहिए, आई नॉट की वैल्यू बताओ। वी नॉट बराबर हमें दिख रहा है पैसिव कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 4 × I नॉट। वी नॉट बताओ कितना? 24। 24 क्या? वोल्ट। हाँ हाँ, ठीक है, सही है। अब गेट एग्जाम में क्या होगा, इतना 1 मार्क्स में आएगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। कुछ क्रिएटिव न्यूमेरिकल होगा तो पता लगे। अब क्या होगा, गेट एग्जाम पे लिखा रहेगा फाइंड द पावर अक्रॉस द डिपेंडेंट करंट सोर्स, अक्रॉस द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या है, नाम बताना इसका। डिपेंडेंट। इसका वोल्टेज, ये क्या है? वी नॉट ना। बोलो। सेम होगा। पावर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स लिख दूं, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स तो एक ही है। पावर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, इसका वोल्टेज यही है ना, वी नॉट। करंट कहां से बाहर निकल रहा है? तो डिलीवरिंग लिखा होगा एग्जाम पे, इतना डिलीवरिंग इतना एब्जॉर्बिंग, इतना डिलीवरिंग इतना एब्जॉर्बिंग। हाँ, तो हमारा आंसर है, देखना उसका वोल्टेज कितना है, इसका करंट कितना है।
डिलीवरिंग है तो आंसर में माइनस साइन लिखना चाहिए, या तो आंसर में लिख देंगे इतना डिलीवरिंग है। बी नॉट कितना है? 24। 24 इंटू आधा 12, 12 इंटू आई नॉट, आई नॉट कितना है? 12 सिक्स 72। स्पेलिंग बताना, DI। हाउस द न्यूमेरिकल। ये अलेक्जेंडर साडकू में नहीं नहीं दिया हुआ है, पार्ट 2। हम एक्सप्लोर तभी करेंगे जब आप साथ साथ कोऑपरेट करो। हो गया? कितना सिंपल है। ना इंटीग्रेशन, ना डिफरेंशिएशन, सिर्फ, हाँ नहीं बस कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हो गया? देखो, आंसर सही है। हाँ लेकिन ये नहीं दिया हुआ है ना, पावर अक्रॉस अ डिपेंडेंट सोर्स। क्लास यहीं तक रखें? बताओ क्लास कैसा लगा? सिंपल न्यूमेरिकल है। हम्म। अभी ये न्यूमेरिकल में उनको दे दूं ना जिन्होंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा है, बना पाएंगे उन लोग डिपेंडेंट करंट सोर्स का पावर? नहीं बना पाएंगे। यहीं तक रखते हैं हम क्लास को, है ना? अपडेट ग्रुप में कर दूंगा मैं।